हेलो दोस्तों, आज हम कबीर के पद पर चर्चा करेंगे। पद है रहना नहीं देश वीराना है। इस पद में कबीर ने किस प्रकार संसार को वर्णन किया है उसके बारे में देखेंगे। तो पद इस प्रकार है। रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है। यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े धुल जाना है। यह संसार कांट की बाड़ी, उलझ पुलझ मरी जाना है। यह संसार झाड़ और झांखर, आग लगे बरी जाना है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, सदगुरु नाम ठिकाना है। तो इस पद में कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, उसको देखेंगे। जैसे कि देश वीराना, देश वीराना का अर्थ है पराया देश या अज्ञान देश। वीराना देश से तो देश, कोई देश का नाम समझते हैं हम। वीराना अर्थ है पराया, तो देश वीराना का अर्थ हुआ पराया देश या अज्ञान देश। कागज, कागज का अर्थ है कागज। यहाँ पर कागज जो कि कागज से है, इसका प्रयोग नश्वर के अर्थ में हुआ है, अर्थात नश्वर, नष्ट होने वाला। संसार, संसार का अर्थ है जग या माया जाल। यहाँ पर संसार को एक माया जाल के रूप में दिखाया गया है। बाड़ी, बाड़ी का अर्थ है बाढ़ या घेरा। बरी जाना, बरी जाना का अर्थ है जल जाना। ठिकाना, ठिकाना का अर्थ है शरण। तो पद को देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न की व्याख्या इस प्रकार है। कबीर के अनुसार यह संसार नश्वर है, नष्ट होने वाला है। यह नश्वर संसार कागज की पुड़िया के समान है, जो पानी की बूंद से समाप्त हो जाता है। तो यह कांटों की बाढ़ के सम भी है, मतलब क्या, घेरे के समान है, जहाँ से जितना निकलना चाहो उतना फंस जाते हैं। जैसे कोई कांटे का घेरा होता है, उससे निकलने की हम प्रयास करते हैं तो वहाँ से हम निकल नहीं पाते, कष्ट होता है हमें वहाँ। उसी प्रकार यहाँ पर क्या कहा गया है, संसार को कांटों का घेरा कहा गया है। यह संसार सूखी झाड़ों का वन है। उसके साथ साथ संसार को यह भी कहा गया है कि वह सूखी झाड़ों का वन, ये जंगल है जो आग लगते ही नष्ट हो जाता है। आपको पता है कि जो भी जंगल में आग लगता है कब न, जब सूखा होता है, जब लगता है पूरा जंगल को ही जला डालता है। उसी प्रकार यह संसार को सूखी झाड़ों का वन कहा गया है, जो आग लगते ही नष्ट हो जाता है। यहाँ से निकलने का या बचने का एक ही मार्ग है, वह है सद्गुरु का शरण। तो यहाँ पर कबीर मतलब बताते हैं कि ये जो माया जाल है, जितनी हमारे जीवन में परेशानियां हैं, उससे निकलने का एक ही रास्ता है सद्गुरु की शरण। सद्गुरु अर्थात सच्चा गुरु। अगर आपको सच्चा गुरु मिले तो उनके जरिए आप सही मार्ग का निर्णय कर पाएंगे और इस माया रूपी संसार से छुटकारा पाएंगे, अर्थात वो आपको सही ज्ञान का मार्ग दिखाएंगे, तो आप किसी भी परेशानी का समाधान आसानी से कर सकते हैं। तो इस पद की व्याख्या इस प्रकार थी। धन्यवाद।